चलिए आज के 12th बायो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम किए थे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज भी कुछ क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चंस क्या आपको देता है उस पर हम लोग विचार करते हैं। और कल के क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे वो छूट गया था, आज उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब ध्यान से इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। अब दिमाग में रखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। चलिए, गुड इवनिंग ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोग को भी गुड इवनिंग। चलिए, बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब लाइक का बटन जरूर दबाएंगे जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें जिससे कि आपको सूचना आगे का क्लास का मिलता रहे। चलिए, अब दिमाग में रखते हैं कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग विचार करते हैं जो हमेशा इंटर के एग्जाम्स में पूछते रहते हैं और यह नीट के एग्जाम में भी देते रहते हैं। चलिए, अब दिमाग में रखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको दे सकता है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आपका है। बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं। कल भी आपको हम बताए थे इसमें कि बी डीएनए, वाटसन एवं क्रिक ने बी डीएनए के बारे में ही बताया था। और जबकि डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए दो भाग में बटा होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए दो भाग में, दो तरह का, बी डीएनए हम लोग कहते हैं और जेड डीएनए कहते हैं। बी डीएनए में 10 गो बेस पेयर होता है, बीपी होता है, जबकि जेड डीएनए में 12 गो बेस पेयर होता है। ये दिमाग में हम लोग को रखना है। तो यह दिमाग में रखना है कि डीएनए में ये हम लोग देखते हैं दो टाइप्स डीएनए में, ये बी डीएनए हो गया और जेड डीएनए हो गया। वाटसन एवं क्रिक ने बी डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। तो आप ये जान सकते हैं कि बी डीएनए में कितना बेस पेयर होता है और जेड डीएनए में कितना बेस पेयर होता है। तो आप तो जवाब भी दे सकते हैं इसमें। चलिए, आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं। एक पूर्ण घुमाव का मतलब आप जान ही रहे हैं, हम ऐसे खड़ा है तो ये ऐसे घूम जाते हैं तो आधा घूमे, ये आधा पूरा नहीं हुआ और पूरा अब पूरा हुआ, ये पूरा। तो पूर्ण घुमाव में अब डीएनए में भी देखते हैं कि पूर्ण घुमाव कैसे होगा। तो एक तो घुमा ऐसे यहां से यहां तक और एक घुमा ऐसे यहां से यहां तक, तो ये आधा और ये आधा, ये आधा और आधा, ये पूर्ण घुमाव हो गया इसका डीएनए का। तो डीएनए का पूर्ण घुमाव हो गया इसमें। अब पूर्ण घुमाव में आप देख सकते हैं कि कितना बेस पेयर होता है, या पूर्ण घुमाव में कितना बेस पेयर होता है। तो पूर्ण घुमाव में अगर मापन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपको लिखाए हैं बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में 10 बेस पेयर होता है और जेड डीएनए के पूर्ण घुमाव में 12 बेस पेयर होता है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। ए बी सी डी में लिखा हुआ है, आप जवाब दीजिए। ए में 10 है, बी में 12, सी में 15 और डी में 20 है। आंसर दीजिए जल्दी से। आपको पहले हम डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं, आपसे आंसर चाहेंगे, जल्दी से आप आंसर सेंड कीजिए। क्या आंसर होगा से, चलिए जल्दी से आंसर सेंड कीजिए, क्या होगा इसका से। चलिए, बहुत अच्छा, आप जवाब दे रहे हैं। ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका। ए जवाब बिल्कुल सही है, 10 होगा चाहे ए होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसमें सभी का जवाब 10 आ रहा है, अर्थात 10 बेस पेयर हो गया, बिल्कुल सही जवाब में। तो बी डीएनए के बारे में बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया था जिसमें 10 बेस पेयर था कंप्लीट घुमाव में, जबकि जेड डीएनए में 12 गो बेस पेयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें
यदि डीएनए में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? जल्दी बताइए इसको, क्योंकि कल भी हम आपको बता दिए थे कितना होगा। चलिए मैथ है, इसको जल्दी से बना लिए, हल्का मैथ है, बहुत हल्का मैथ है, इसको जल्दी से बनाइए। चलिए जल्दी बनाइए, इसमें क्या होगा से। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो आप जानते हैं चेरगेव्स के नियम के अनुसार, ध्यान देंगे, चेरगेव्स के नियम के अनुसार आप जानते हैं, अगर चेरगेव्स का नियम देखें तो चेरगेव्स के नियम के अनुसार आप क्या जानते हैं? चेरगेव्स के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि जितना ए होता है उतना टी होता है, जितना जी होता है उतना सी होता है, दोनों बराबर। चेरगेव्स के नियम के अनुसार आपको पहले भी बताए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सी बराबर 18%, साइटोसिन 18% है, तो सी जहां है बउआ वहां 18% लिख देंगे। जहां सी है 18%, तो इसका मतलब जी भी हो गया 18%, तो ये दोनों 18-18 कितना हो गया? 36% हो गया। तो दोनों मिलाकर 36% हो गया, तो ये दोनों मिला के परसेंट होगा भाई, तो दोनों मिला के परसेंट होगा, तो अगर ए और टी हम निकालें दोनों मिला करके तो 36% ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा? तो 64% दोनों मिला के होगा, जबकि एक के बारे में पूछ रहा है, तो एक को निकालने के लिए 64/2 कर देंगे, अर्थात आपका आंसर 32 आ जाएगा। तो ये चेरगेव्स का नियम के अनुसार आ गया, चेरगेव्स का ये नियम के अनुसार हमने बनाया 32, ठीक है। तो आपका भी 32 आ रहा है, आपका भी तो 32 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। इसका आपका ये बी आई, इसका ए हो गया। अब तीसरा में आइए, टर्मिनेशन कोडॉन किसे कहते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब हो गया, इसमें एक क्या है? स्टॉप सिग्नल, जहां से कार्ड करना, इसे नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, जहां से प्रोटीन बनने की क्रिया या जो है संरचना बनने की क्रिया, पॉलीपेप्टाइड बनने की क्रिया रोक दी जाती है, जहां पर कुछ सिग्नल ही नहीं मिल पाता है, उसको टर्मिनेट का मतलब है वहां पर वैसा बिंदु जहां से एक पॉलीपेप्टाइड बनने की क्रिया बंद हो जाता है, उसके बाद नहीं बन पाता है, इसको टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। तो बताइए ये इस टर्मिनेशन कोडॉन कौन होगा? जी होगा, ए होगा, जी होगा, या सभी होगा? बताइए इसमें क्या आंसर आपका आना चाहिए, इसमें क्या होगा आप बता सकते हैं? ये 17वां का क्वेश्चंस का जवाब आप दीजिए जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए इसमें। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए बोलिए क्या होगा, क्या दे रहे हैं जवाब आप? चलिए ठीक है, आपका जवाब इसमें, चलिए आप जवाब दे रहे हैं कि मक्का में लिंक, ये जो होगा टर्मिनेशन कोडॉन। तो जानते हैं कि टर्मिनेशन जो कोडॉन होता है इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, जहां से पॉलीपेप्टाइड बनना बंद हो जाता है, मतलब वहां पर जाने के साथ में ही ए प्रोटीन बनने की क्रिया बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा? जी नहीं होगा, ए नहीं होगा, जी, क्योंकि 3 गो होता है नॉन कोडिंग या टर्मिनेशन कोडॉन की संख्या 3 गो होता है। अगर कहते हैं ए नॉन कोडिंग या कह सकते हैं टर्मिनेशन या कह सकते हैं इसको स्टॉप सिग्नल कह सकते हैं। इसकी संख्या 3 होता है, दिमाग में रहे 3 होता है, नॉन कोडिंग या नॉन कोडिंग कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप सिग्नल कोडॉन की संख्या 3 होता है। आप जानते हैं क्या? ए होता है, जी और ए, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा।
ये तीनों आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूएए, यूएजी, यूजीए, ये तीनों जो है नॉन कोडिंग है, टर्मिनेशन कोडॉन है। इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लेंगे, भविष्य में एग्जाम्स में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह इंटरमीडिएट के लिए ही नहीं, यह आपको काम देगा जब नीट की तैयारी करेंगे, मेडिकल्स की तैयारी करेंगे, उस समय यह काम देगा आपको। चलिए, तो आपको हो गया। तो इसमें क्या होगा, यूएजी, ये दोनों क्या है भैया, तो ये दोनों क्या है पूछेगा तो कहना जी यू जी और ए यू जी, ये दोनों है स्टार्ट सिग्नल कोडोन है। जहां से स्टार्ट होता है प्रोटीन बनने की क्रिया स्टार्ट होता है, इसलिए इसको स्टार्ट सिग्नल कोडोन कहते हैं। तो आपका ये हो गया। चलिए, तो मक्का में लिंकेज ग्रुप की संख्या बताइए कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए हमको, जल्दी से जवाब दीजिए। मक्का में लिंकेज ग्रुप की संख्या कितना होता है, जल्दी आप जवाब दीजिए। चलिए, मक्का में लिंकेज ग्रुप की संख्या कितना होता है, आप जानते भी, आपने आंसर दिया 10। 10, क्योंकि मक्का में अगर कहा जाए तो 20 होता है, 2n बराबर 20, तो n बराबर 10। 20 क्रोमोसोम होता है तो n बराबर 10, इसका मतलब हो गया लिंकेज ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो आप का आंसर बिल्कुल सही आ गया 10। डीएनए में होता है, बताइए, ये क्वेश्चन काफी आसान है। डीएनए में क्या होता है, इसमें आइए, डीएनए में क्या होता है, ए जी सी यू, ए जी सी टी, ए जी यू, यू ए टी। तो डीएनए में क्या होता है, दिमाग में आपको रखना है, ये डीएनए में क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए में होता क्या है, डीएनए में देखिए, डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार और आरएनए का नाइट्रोजनी क्षार। अगर कहे डीएनए में तो होता है AGCT, और इसमें होता है AGCU। यू का मतलब हो गया यूरेसिल, और टी का मतलब हो गया थायमिन। आप जानते हैं टी का मतलब थायमिन हो गया। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि डीएनए और आरएनए, डीएनए में AGCT और आरएनए में AGCU, खाली एक का फर्क है, एक का फर्क है, इसलिए समझना है AGCT, टी हो गया तो डीएनए, यू हो गया तो आरएनए, दिमाग में रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएशन कोडन बताइए क्या होगा से, ए यू जी, यू ए, यू ए जी, यू जी ए, क्या होगा इसमें, इनिशिएशन कोडन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जज और अज आपको बताए थे कि जज और अज, तो इसमें क्या होगा, आज लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। तो आप दोनों तीन गो आपको याद करना है, टर्मिनेशन कोडॉन, और दो गो याद करना है इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट सिग्नल याद रखना है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब दिमाग में रखते हैं, चलिए ए आपका हो गया। आगे दिमाग में रखते हैं क्या होगा, ए देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, किस में होता है, इसका जवाब दीजिए, 21 का जवाब दीजिए। डीएनए का रेप्लिकेशन बताइए, G1 फेज में होगा, एस फेज में होगा, G2 फेज में होगा, कि प्रो फेज में होगा। इसका जवाब जल्दी से दीजिए, क्या होगा भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है किसमें, G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में, कि प्रो फेज में होता है। जल्दी से जवाब दीजिए किस में होगा से, जल्दी से।
चलिए ये आपका हो गया, इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये आपका अब समझते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जैसा आप जानते हैं एस फेज में। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। आपको बता चुके हैं पहले भी कि एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपने जैसा ही डीएनए का निर्माण करे, डीएनए अपने जैसा ही डीएनए का निर्माण करता है, इसे ही कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि डीएनए अपने जैसा ही डीएनए का निर्माण करेगा, उसे डीएनए का रेप्लिकेशन कहेंगे। आगे मंगोलिज्म किससे संबंधित है? मंगोलिज्म, मंगोल जैसा उसका चेहरा हो जाता है, तो मंगोल जैसा उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसको मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये मंगोलिज्म किससे संबंधित है? डाउन सिंड्रोम से, टर्नर सिंड्रोम से, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से। बताइए, तो इसमें आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, 21वां गुणसूत्र का कॉपी हो जाने से 47 क्रोमोसोम हो जाता है, जिससे उसका मानसिकता का विकास रुक जाता है और उसका हथेली भी मोटा हो जाता है, मुंह भी पूरा नहीं खुल पाता है और उसका वृद्धि रुक जाता है, मंगोलियन जैसा दिखाई पड़ता है, मंगोलियन जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में तो बांझपन देखते हैं, महिला बांझपन, इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाता है, जिसका होता है 44 प्लस एक्स और जीरो, जीरो मतलब नहीं, 44 एक 45 क्रोमोसोम ही रहता है। महिला में एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण महिला बांझपन का शिकार हो जाती है और उसका सेकेंडरी ग्रोथ भी रुक जाता है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, पहले बता चुके हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है और इससे उत्पन्न पुरुष में महिला का गुण लक्षण देखा जाता है। थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, डीएनए में नहीं होता है। बताइए, डीएनए में, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में क्या नहीं होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ, ए में एडेनिन, बी में गुआनिन, सी में साइटोसिन और डी में थाइमिन। बताइए इसका जवाब बिल्कुल सही आप देंगे, आशा है सही देंगे। आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एडेनिन नहीं होता है, कि गुआनिन नहीं होता है, कि साइटोसिन नहीं होता है, कि थाइमिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताइए, इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, जल्दी से जवाब आप दें, क्या नहीं होता है? तो इसका जवाब आरएनए। आप देखिए आरएनए में क्या क्या है, ए जी सी यू है और डीएनए में ए जी सी टी, ये दिमाग में रखना है। तब तो जवाब आपका आ जाएगा कि डी। आरएनए में देखिए ए जी सी, तो यहाँ पर है ए जी सी तो होता ही है, तो क्या नहीं होता है? तो थाइमिन नहीं होता है, क्योंकि टी जो है डीएनए में होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, अर्थात थाइमिन जवाब आप दे रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब, चलिए दिल खुश हो गया आपका जवाब से। थाइमिन इसमें नहीं होता है। अगर इसमें थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, और डीएनए में डाल देगा, डीएनए में क्या नहीं होता है? तो यूरेसिल नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। चलिए तो एक बार आप परसेंट है और सक्रिय है, इसका जो है हमें पता चल रहा है कि आप सक्रिय हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सक्रिय हैं, भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और इस पर बने हुए रहिए, पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से, मेहनत भी करते रहिए और मेहनत का प्रतिफल काफी अच्छा होता है। और किसी का शिकवा शिकायत नहीं, आप मेहनत करें, आगे बढ़ते चले जाएं। इसमें ये सिस्टम जो बना है, ये सिस्टम में खर्च हुए हैं। यदि कोई विद्यार्थी जो है वहां पर जो एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, वो एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं पीडीएफ और वीडियो के लिए, तो जो खर्च हुआ है लॉकडाउन में, वो हम खुद सिस्टम जो डेवलप किए हैं, लैपटॉप है या कैमरा है, इंटरनेट सुविधा, जो भी सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो ये तो मुफ्त में कोई नहीं दिया है, हमने तो अपने घर से खर्च किया है, कहीं से भी खर्च किया है।
हमारा भी आय का स्रोत बंद था, किसी तरह व्यवस्था किया गया है। तो आप भी इस बात को समझें कि इसके लिए कुछ जो है पे और करने की आवश्यकता होता है, तो आप भी सहयोग करें। अगर ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा इसमें? सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करने से काम, बात को समझने से होगा इसमें। पटना में अगर गए हम, पटना में गए और कैमरा के लिए गए, तो वो भी तो 200 रुपया भी नहीं छोड़ा हमको, कहा कि नहीं भाई लॉकडाउन है चाहे कुछ भी है, पैसा आपके पास नहीं है, कैमरा छोड़ दीजिए, हटाइए भाई। लेकिन हम कैमरा लेके आए यहाँ पर, आपके लिए सुविधा व्यवस्था किया गया। तो इसलिए कहीं का भी विद्यार्थी है, आप इस बात को दुख न माने, दुखित न हो। आपका लाइव क्लास हो रहा है, लाइव क्लास फ्री में हो रहा है, लेकिन आपको यदि पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ चाहिए आपको, ऐसे तो लाइव क्लास में से भी पढ़ करके आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जो लाइव क्लास में हम बता रहे हैं वही आपका पीडीएफ में भी हम देते हैं, पीडीएफ में भी देते हैं। बात रह गया कि लाइव क्लास में आप लाइव क्लास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो लाइव क्लास से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास के बाद में आप वीडियो मांगेंगे, पीडीएफ मांगेंगे, तो उसके लिए कुछ खर्च जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट। इसका आप लोग अगर लाइव क्लास करना है तो फ्री में होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीडीएफ का डिमांड करते हैं, एडमिशन नहीं आपका है, पीडीएफ का डिमांड करते हैं, वीडियो का डिमांड करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ पेमेंट देना होगा इसमें, क्योंकि ऑल द सिस्टम जो बना है इस लॉकडाउन में भी बना है, तो हमारी भी कुछ मजबूरियां, आप समझें इस बात को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे दिमाग में देखते हैं। तो ये आपका हो गया मंगोलिज्म। और कोई विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसी पर आप कॉल कर देंगे। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर जुड़ जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। 9708419515 ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ करके सूचना और विशेष पा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आप दिमाग में रखते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया मंगोलिज्म हो गया, ठीक है। आरएनए में नहीं होता, ये समझ में आ गया। लैक ऑपरेंट मॉडल दिया, बताइए लैक ऑपरेंट मॉडल किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए में वाटसन, बी में क्रिक, सी में जेकोब एंड मोनोड और डी में सभी। बताइए क्या इसका आंसर होगा इसमें? चलिए क्या इसका आंसर होना चाहिए? डी में सभी कह रहा है, आप ही बताइए क्या आंसर होगा। चलिए चलिए, तो ये आपका होता है। चलिए, तो आपका लैक ऑपरेंट मॉडल दिया किसने दिया? वाटसन, क्रिक, जेकोब एंड मोनोड, सभी। तो आपका देखते हैं लैक का मतलब लैक्टोज हो गया, लैक्टोज। तो लैक ऑपरेंट मॉडल, ऑपरेंट का मतलब होता है कि यह क्या एक कोशिकीय, यह वैसी संरचना जो एक साथ ट्रांसक्राइब होता है और कोशिकीय उपापचय में इकाई के रूप में काम करता है, इसे हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। तो लैक का मतलब लैक्टोज हो गया। तो लैक ऑपरेंट मॉडल दिया वाटसन, क्रिक, जेकोब एंड मोनोड। तो जेकोब एंड मोनोड ने इसे दिया, जेकोब एंड मोनोड ने इसे दिया। ठीक है, तो ये बात को समझते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अब दिमाग में रखते हैं जीनोम में होता है। बताइए जीनोम में क्या होता है? तो जीनोम में 3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर, 3 गुना 10 के पावर 3 बेस पेयर, 3 गुना 10 के पावर 19 बेस पेयर, 13 गुना 10 के पावर 9। इसमें क्या होता है? चलिए, तो इसमें आप देखते हैं जीनोम में 3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है। इसका हम जवाब जानना चाहेंगे तो क्या होगा? इसमें आप देखते हैं 3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है। ये आपका दिमाग में रहे, क्योंकि जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या आधा होता है। जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या आधा होने के कारण, आप दिमाग में रखें, जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या आधा होने के कारण इसमें 3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है। आगे सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र बताएं, सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र बताएं। वैसा गुणसूत्र जिसमें सबसे कम जीन होता है
पहला गुणसूत्र में सबसे ज्यादा होता है, पहला गुणसूत्र में सबसे ज्यादा होता है, दिमाग में ए रखना है। चलिए तो इसमें देखते हैं जीनोम सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र, मतलब वैसा गुणसूत्र जिसमें सबसे कम जीन होता है। तो सबसे कम जीन होता है पहला गुणसूत्र में कि वाई गुणसूत्र में कि डिस्ट्रोफिन में होता है। देखिए पहला गुणसूत्र कह रहा है वाई गुणसूत्र, डिस्ट्रोफिन और कोई नहीं। तो बात समझना है कि सबसे कम और ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होता है पहला में, समझिएगा सबसे ज्यादा जीन होता है पहला में, और सबसे 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 ज्यादा जीन होता है पहला में, ठीक है। और सबसे कम होता है वाई गुणसूत्र में होता है, और सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन होता है, समझिएगा सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन होता है, ठीक है। और कोई नहीं तो इसमें होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र किस में होगा, तो सबसे अधिक पहला में होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मेडिकल के एग्जाम में भी पूछ चुका है। चलिए तो यहाँ पर सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र पहला हो गया, पहला में होता है, मतलब सॉरी सबसे ये तो हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम होगा वाई में, आपका आंसर होगा वाई गुणसूत्र हो जाएगा, तो वाई में मार देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन में किसका निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसलेशन में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है वसा, पहला में वसा है, दूसरा में कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा में प्रोटीन है, चौथा में खनिज लवण है। तो पहला में देखिए, पहला जो दिख नहीं रहा है आपको, साफ दिख नहीं रहा है, पहला में वसा लिखा हुआ है, तो पहला में ये वसा लिखा हुआ है, पहला में वसा, दूसरा में कार्बोहाइड्रेट, तीसरा में प्रोटीन, चौथा में खनिज लवण। तो आप समझेंगे ट्रांसलेशन में निर्माण होता है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं ट्रांसलेशन में किसका निर्माण होता है, ये प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए तो ये ट्रांसलेशन में प्रोटीन का निर्माण होता है, और रेप्लिकेशन में डीएनए का निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का निर्माण होता है, और ट्रांसलेशन में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये तीन चीज दिमाग में आपको रखना है इसमें, तब आप एक बेहतर स्टूडेंट आप बायो का हो सकते हैं, इसमें आपको याद भी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे ध्यान देते हैं कि जंक जीन किसे कहते हैं। तो जंक जीन का मतलब जो होता है जंग लग गया, अर्थात जो है जंक जीन का मतलब हो गया स्टॉप सिग्नल, का मतलब नॉन कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम को ध्यान देंगे, नॉन कोडिंग कोड नहीं करने वाला क्रम को ही जंक जीन कहते हैं। इसमें कोडिंग क्रम लिखा हुआ है, नॉन कोडिंग क्रम, प्रोमोटर जीन सभी, तो इसमें आपका होगा नॉन कोडिंग क्रम। प्रोटीन निर्माण के लिए जो कोडिंग नहीं करता है उसे ही कहते हैं नॉन कोडिंग क्रम, और वह जंक जीन में देखा जाता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ट्रांसपोंस में देखा जाता है। थोड़ा सा आगे दिमाग में रखते हैं, इसमें कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है ये राइबोसोम, राइबोसोम आप जानते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम होता है। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है। अगर एक क्वेश्चन डाले कि कोशिका का प्रोटीन का निर्माण का अंगक कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपका एयूजी, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है तीसरा में 30 में, एयूजी किस रसायन को किस अमीनो एसिड के लिए यूज होता है। तो एयूजी यूज होता है यह मेथियोनिन के लिए, ध्यान देते हैं
मेथियोनीन के लिए। तो मेथियोनीन के लिए क्या यूज होता है? तो मेथियोनीन के लिए AUG कोड होता है। तो AUG कोड मेथियोनीन के लिए होता है, ये दिमाग में आप रख लेंगे। बाकी विशेष सूचना के लिए, PDF और वीडियो के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर 9708419515 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा तर्क नहीं, बाकी पढ़ाई की बातें होगी। इसमें तर्क नहीं करना चाहते हैं हम, अभी लॉकडाउन, तर्क नहीं, पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। और आपको कम से कम, बहुत कम फी पर जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जो इसका एडमिशन हो गया है, उनको तो आपको PDF और वीडियो मिलता जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं है, चाहते हैं, उनका काफी कम फी में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। काफी कम का मतलब क्या है? वह मैक्सिमम, काफी कम में भी मैक्सिमम आपका 500 रुपया में पूरा का पूरा PDF और वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 500 रुपया बड़ी बात नहीं, आप मोबाइल में आप भराते हैं तो 400-500 रुपया उसमें आपका लग जाता है। बाकी हम नहीं जानते, बाकी आर्गुमेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पढ़ना है तो यस, नहीं पढ़ना है तो नो, सीधा सा बात, ठीक है। PDF चाहिए तो यस, नहीं पढ़ना है तो भी यस। आप लाइव क्लास में PDF नहीं चाहिए तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपको वीडियो नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो सभी को मिलेगा, ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो नहीं मिलेगा। आपको PDF और वीडियो चाहिए, आप एडमिशन नहीं है, आपका एडमिशन नहीं है, PDF चाहिए और वीडियो चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आर्गुमेंट की बात नहीं होगी। तो आप जो मेहनत करें, जो पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा है। लाइव क्लास आप फ्री क्लास होता है, इसमें जितना पढ़ाई करना है आप पढ़ाई कर लें, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट के लिए हम आपको समय देंगे, स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको समय देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, घर पर मेहनत करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और एक बार लाइक का और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूले हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दें, क्योंकि आगे का वीडियो का, आगे का क्लास का आपको सूचना अगर दें तो आसानी से आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप जो है, और 11 क्लास भी शुरू हो गया है। 11 क्लास 10 बजे से चलता है। अगर 10 बजे चलता है, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर 11th में आपके भाई बहन हैं, उनको भी आप बता देंगे। 11 क्लास में अगर बायोलॉजी उनका है तो उनको बता देंगे। अभी फ्री क्लास चल रहा है 11 का, 10 बजे से क्लास चल रहा है। कल भी 10 बजे से 11 क्लास बायोलॉजी बेसिक पढ़ा रहे हैं, उनको आप कह देंगे। और इसमें जुड़ने के लिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए आप भी उनको यह 9708419515 पर बता देंगे, तो इससे भी वह 11th ग्रुप में हम उसे फ्री में जोड़ देंगे, क्योंकि आपका फ्री क्लास चल रहा है अभी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।